वो गाजी भी मुहाजिर भी शहीद दीन क़य्यिम भी वफाओ इश्क का मयार है अम्मार बिन यासिर वफाओ इश्क का मयार है अम्मार बिन यासिर। खुदा के दीन की शहीदा वालिदा जिनकी कमाले इश्क का इज़हार है अम्मा बिन यासिर। कमाले इश्क का इज़हार है अम्मा। शहादत की जिन्हें दी थी मुस्तफा ने खुद शहादत दी। फिदाए है दरे करार है अम्मार बिन यासिर। फिदाए हैदरे करार है बिन यासिर। वो जिनका घर का घर देखो नबी पे हो गया कुर्बान। वो साजिद खुल्द के हकदार है अम्मा बिन यासिर। वो साजिद खुल्द के हकदार हैं अम्मार बिन यासिर। बाद हम्द व सलात लायक ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। 7 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र हज़रत सैयदना फ़िदाए हैदर कर्रार सहाबी रसूल हज़रत सैयदी व सैयदना सरदार इब्न सरदार हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स का दिन है। उसी मुनासिबत से आज आपकी सीरत तय्यबा के कुछ पिन्हा गोशे आप अहबाब के सामने जिक्र किए जाएंगे। बुनियादी तौर पर जैसे आगे चल के आप सुनेंगे कि हजरत अम्मार बिन यासिर कितने बड़े साहबी हैं। हजरत उमर से भी इन्होंने इस्लाम पहले कबूल किया, हजरत उस्मान से भी इस्लाम पहले कबूल किया। फर्स्ट 7 पहले 7 मुसलमानों में ये शामिल है। पहले 7 मुसलमानों में, एक नहीं कई बार मेरे नबी ने इनको जन्नत की बशारत। मुजाहिद भी हैं, गाजी भी हैं, आलिम भी हैं, हुजूर के इतने करीबी हैं, इतने करीबी हैं कि आप हैरान हो जाएं। लेकिन इसके बावजूद दिल दुखता है कि उम्मत की जुबानों पर आपने अम्मार बिन यासिर का जिक्र नहीं सुना होगा। वो सहाबा के जो बिल्कुल आखिर में इस्लाम लेकर आए। हम हुजूर के हर सहाबी पे सदके, हमारा किसी से बोझ नहीं है, पर हमारे ज़हनों में सवाल तो आता है ना, सवाल तो आता है। आप लोग मरकज इस्लाम जामा रज़िया उलूम से मोहब्बत का इज़हार करें और ऐसे एक तालिब इल्म को जिसे 2-3 साल हुए वहां पढ़ रहे हैं, आप उसको बुला के हार डालें, नारे लगाएं, जामा रज़िया के हार तालिब इल्म आ गए जिंदाबाद फलां। और जामा रज़िया उलूम का 35 साल पुराना पहले तालिब इल्म और फिर मुदर्रिस, 25 साल मैंने जामा रज़िया उलूम में पढ़ाया। आप हमें लिफ्ट ही ना कराएं तो सवाल तो उठेगा, यार ये क्या है कि जो 2 साल हुए या साल हुआ सिर्फ जामिया में दाखिल हुआ, उसके लिए इतना प्रोटोकॉल है, तो ये जो पढ़ाते रहे वहां पढ़ते रहे उनका नाम ही नहीं है।
सवाल आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां भी तो सवाल आता है कि जो लोग रसूलुल्लाह की सोबत में फतेह मक्का के बाद दाखिल हुए, उनके हवाले से आज उम्मत का ये अंदाज आपको नजर आ रहा है। और याद रखें, हम किसी के मुकाबले में इनका जिक्र नहीं कर रहे, हम एहसास दिला रहे हैं कि न इनका उर्स, न इनके नाम पे चौक, न इनके नाम की मस्जिदें, न इनके नाम के मदरसे, न इनके नाम की कॉन्फ्रेंसें, न इनके नाम पे मौलवियों की तकरीरें, कुछ भी नहीं। आखिर क्यों? ये वो सवाल है जो पिछले कई सालों से फकीर ने उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता उम्मत को बेदारी हुई। अभी हमारे मसलक में भी और दूसरे मसलक में भी लोगों ने इनके नाम की मस्जिदें बनानी भी शुरू की, मदारिस बनने भी शुरू हो गए। और अब धीमे अंदाज से सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा 2 मिनट का क्लिप भी सही, पर बाबा जी आ गए इसका बयान करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी पहले जिक्र तक नहीं होता था, अब थोड़ा बहुत इनका जिक्र शुरू हुआ है। हम आपके सामने आज सीरत सैयदना अम्मार बिन यासिर बयान करेंगे और आपको और इंशाअल्लाह इस वीडियो के जरिए से बताएंगे लोगों को कि किसी की शान कैसे बयान की जाती है। बरादरान इस्लाम, सैयदना अम्मार बिन यासिर बिन आमिर बिन मालिक बिन कनाना बिन कैस, आपके वालिद का नाम सैयदना यासिर बिन आमिर है और ये आपके वालिद अस्साबिकून अल अव्वलून में से हैं। आपकी वालिदा इब्तिदाई 7 मुसलमानों में से हैं और आप यमन के कबीले गुरनी कहतानी मुदहिजी की शाख अनस से ताल्लुक रखते हैं। आपके एक भाई का उसकी गुमशुदगी हो गई। किसकी? हजरत अम्मार बिन यासिर के वालिद हजरत सैयदना यासिर। ये 4 भाई थे, इनके एक भाई गुम हो गए, इनके 2 भाई और थे। उनकी हमराही में ये अपने भाई को ढूंढने के लिए मक्का मुकरमा में आए। दोनों भाई वापस चले गए, आप मक्का में ही रह गए। आपने मक्का के सरदार अबू हुज़ैफा बिन मुगीरा की कुनीज सैयदा सुमैया से शादी की, जिससे बेटा पैदा हुआ जिसे अम्मार बिन यासिर कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो सैयदना यासिर, सैयदा सुमैया, सैयदना अम्मार और इनके भाई अब्दुल्ला बिन यासिर, ये सारे का सारा खानदान मुसलमान हो गया। अब ये जो हजरत अम्मार बिन यासिर हैं, इनके इस्लाम लाने का वाक़याबाज किताबों ने लिखा है कि फरमाते हैं कि एक दिन में मक्का में आया। ये थोड़ा मक्का के मुज़ाफ़ात में रहते थे, तो शहर में आया तो दुकानदार के पास खड़ा सामान ले रहा था कि इतने में मैंने एक हसीन सूरत वाले को देखा। मेरी निगाहें जम गई उस सोहनी सूरत पर, वो जिधर जिधर चलते गए मेरी निगाहें उनका पीछा करती गई। मैंने मुड़ के दुकानदार से पूछा, ओ ये सोना कौन आया था कि खुशबू बखेर के चला गया है? दुकानदार कहने लगा, इस्मुहु मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, इनका नाम मुहम्मद है। ये इनके वालिद हजरत अब्दुल्ला, उनके वालिद अबू तालिब हैं। और ये मक्के के अंदर युकाल लहू अस्सादिक, इसको लोग सच्चा कहकर पुकारते हैं। वल अमीन, इसे लोग अमीन कहकर पुकारते हैं। ये कौन है? सादिक और अमीन ने लोग कहते हैं कि मेरे दिल में ना न जाने क्यों हलचल मच गई। इसी बहाने फरमाते हैं कभी कभी मैं मक्के आता, मुझे हुजूर की ज़ियारत हो जाती। एक दिन फिर मैं वहां से दुकान से सौदा ले रहा था कि हुजूर का गुजर हुआ तो वही बंदा बदबख्ती पे उतरा हुआ था, हुजूर के बारे में अजीब व गरीब बातें कर रहा था। तो कहते हैं कि मैंने उससे पूछा, तुझे क्या हो गया? उस दिन तो बड़ी तारीफें कर रहा था इनकी और आज उनके खिलाफ बोल रहा है, वजह क्या है? कहने लगा, तुझे नहीं पता, ये जो मोहम्मद है ना, इसने दावा किया है कि ये अल्लाह का नबी और रसूल है और ये लोगों को सच्चे दीन की दावत दे रहा है। फरमाते हैं मेरा दिल उछल गया। मेरे दिल में आया कि हो ना हो, मेरे महबूब ने मुझे अगर दावत दी ना तो मैं इनकार नहीं करूंगा। फरमाते हैं मैं बहाने बहाने से उधर से होता हुआ हुजूर के पास आया तो हुजूर ने मुझे देखा। कहते हैं कि मैं चाह रहा था मुझे खुद दावत दें, मैं चाह रहा था मुझे खुद अपना तारुफ करवाएं। कहते हैं कि हुजूर ने मुझे देखा, मुस्कुरा के फरमाया, हाँ हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूं। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए ना, हाँ हाँ मैं
अल्लाह का रसूल हूं, कलमा पढ़ा मुसलमान हो गए। इनके वालिद भी, इनकी वालदा भी सैयदा सुमैया। सैयदा सुमैया ये चूंकि खानदान जो था ये गुलामों यानी ये खलीफ थे और उसके कबीले के, और इनकी वालदा चूंकि लूंडी थी, तो इस वजह से इनके साथ जाहिर कोई ये अरब का कबीला नहीं था कि जिनसे इनकी बड़ी वो माशरे में उठान होती और बड़ा इनका नाम और बड़ा मामला होते हैं, ऐसा नहीं था। चुनाचे आपको पता है कि आले अरब के यहाँ उस वक्त क्या चाहिए थी, तो अबू जहल ने इनकी वालदा हजरत सैयदा सुमैया को नेज़ा मारा और आपको शहीद किया। तो आपकी वालदा इस्लाम की पहली शहीदा है। फिर आपके वालिद हजरत अम्मार को, हजरत यासिर को भी शहीद कर दिया गया, और आपके वालिद हजरत यासिर मर्दों में से इस्लाम के पहले शहीद। ये आपका खानदानी बैकग्राउंड है। अच्छा, जिस दिन बदर की जंग में अबू जहल मारा गया तो हजरत अम्मार फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने मुझे बुलाया, फरमाया कद क़तलल्लाहु क़ातिल उम्मिका, फरमाया देख तेरी मां के कातिल को अल्लाह ने हलाक कर दिया। सैयदना अम्मार बिन यासिर वालिदैन के हवाले से वो अव्वलीन शख्सियत है कि आपके वालिदैन ईमान लाए। तवज्जो रखना है, आपके वालिदैन ईमान लाए, यानी सहाबा में ये वो सहाबी हैं। खैर वालिदैन हजरत अबू बकर सिद्दीक के भी बात में ईमान लाए और सहाबा के भी लाए, लेकिन वो बाद में लाए, किसी के हिजरत के बाद ईमान लेकर आए। अब वलीन जिनके वालिदैन ईमान लेकर आए वो कौन है? हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर। और जिनके दोनों वालिद और वालिदा दोनों शहीद हैं, अब वलीन भी हैं, वो कौन है? हजरत अम्मार बिन यासिर। काना अम्मार रजुलन अदम तुबालन मुस्तरिबन अशल अलैनैन बईदमा बैनल मनकबैन। हुलिया के था, रंग गंदुमी था, लंबा कद था, फुर्तीला जिस्म था और शहाबी आपकी आंखें थी, चौड़े आपके कंधे थे, मोटे मोटे आपके बाजू थे, जैसा कि मुजाहिद का हुलिया होता है। इस्लाम जब लेकर आए तो सीयर अलामुन नुबला में हजरत मुजाहिद ताबी से मरवी है कि आप फरमाते हैं कि इब्तिदा में जिन 7 लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनमें कौन है? हजरत अम्मार बिन यासिर हैं। इन इब्तिदाई लोगों में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, इनमें हजरत अम्मार, उनके वालिद, उनकी वालिदा हजरत मिकदाद, हजरत बिलाल, हजरत सुहैब, हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब तवज्जो करना है, इनमें दो तो हो गए ना घर वाले, सईदा खदीजा, मौलानी तो जाहिर है घर में है, और आपके वालिद का एक बड़ा असर और रसूख है, और वैसे भी वो बच्चे हैं, उस हवाले से तो आप उस इब्तिदाई जो तशद्दुद है उससे बच गए। हजरत खदीजतुल कुबरा वो मक्के की रईसा है, इतनी बड़ी शख्सियत है, उनको कौन जनाब तशद्दुद करे? लिहाजा इनके इब्तिदाई तशद्दुद से ये जो इब्तिदाई इस्लाम लाने वालों पर तशद्दुद हुआ वो भी बच गए। हजरत अबू बकर का कबीला बड़ा स्ट्रांग है, इसलिए वो भी बच गए। लेकिन जो जुल्म सितम के पहाड़ उन मुशरिकों और काफिरों ने तोड़ने थे, वो इब्तिदाई जो जुल्म सितम का तख्ते मश्क बनाया गया, वो इन हस्तियों को बनाया गया, जिनमें हजरत अम्मार भी हैं और जिनमें हजरत बिलाल भी हैं। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यसीर लमनो बला तबकातुल कुबरा अपने साथ में है। आप फरमाते हैं अक़बल तो अना व रसूलुल्लाह आकिदुम बियदै फतमाशा फिल बतहा। फरमाते हैं कि मैं और हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां की ये बतखा के अंदर मक्का शरीफ की वादी है, वहां से हम गुजर रहे थे। हत्ता अतैना अला अबी अम्मार व उम्मी, यहां तक कि 3 लोगों के पास से हम गुजरे, एक हजरत यासिर, एक अम्मार बिन यासिर और एक सैयदा सुमैया। वहुम युअज़्ज़बूना, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि इन तमाम हस्तियों को तकलीफ और अजाब दिया जा रहा है। फ़क़ाला यासिर अद्दहरु हकज़ा, हजरत यासिर ने रसूलुल्लाह को देखा और देख के रोकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह क्या जमाना यूं ही गुजरेगा, क्या जमाना यूं ही गुजरेगा? फ़क़ाला रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस्बिर अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि आलि यासिर फ़क़द फ़अल्ता। फरमाया ओ लोगो, ओ यासिर आप सब्र कीजिए। फिर दुआ फरमाई, या अल्लाह आले यासिर की मग़फ़िरत फरमा, और साथ ही फरमाया फ़क़द फ़अल्ता, तूने इन्हें बख्श दिया है, तूने इन्हें
बख्श दिया है। दूसरी रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्बिरू आल यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्नह, ए आल यासिर आप सब्र करें, तुम्हारे लिए जन्नत का वादा है। इब्ने साद ने अम्र बिन मैमून से रिवायत किया है कि मुशरिकीन ने हजरत अम्मार बिन यासिर को आग से जलाया। अल्लाह का नबी रसूल खुदा सरवर अंबिया के पास से गुजरे तो अल्लाह के नबी ने आज हाल पूछ लिया, अम्मार कैसे हो? तो हजरत अम्मार रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके ज़ब्त के बंधन टूट गए और अर्ज की, आका इन्होंने मेरा अंग अंग जला दिया। हजरत अम्मार बिन यासिर की पुष्ट पर उठे हुए गुबार थे जख्मों के। एक दिन एक ताबई है वो फरमाते हैं कि मैंने उनकी पुष्ट पे देखा तो जख्म ही जख्म, यानी ये फ्लैट जो होती है ना पुष्ट, ये नहीं है बीच में खड्डे बने हुए, तो बीच में जनाब गुबार पड़े हुए जख्मों के। तो फरमाते मैंने पूछा कि आपकी क्या हालत है? फरमाया ये है वो मेरे तशद्दुद के निशान जो मुझ पर मक्के के मुशरिकीन किया करते थे। फिर उन्होंने अपना बताया कि मुझे कोयलों पे उल्टा लिटाया जाता था, मेरी कमर की चर्बी से वो कोयले बुझते थे, यूं ही आपके जिस्म पे कोयलों के ऊपर आपको लिटाया जाता, पूरे जिस्म पे आपके सफेद सफेद निशान थे। लोग समझते कि ये बर्स के निशान है, लेकिन आप फरमाते नहीं, ये इन मुशरिकों ने मुझे जलाया है, ये उस जलन के निशान है। चुनाचे अल्लाह का नबी जिस घड़ी हजरत अम्मार बिन यासिर के करीब से गुजरे, अल्लाह के नबी ने दस्ते शफकत इनके सर पे रखा। अल्लाह के नबी ने इन्हें दिलासा दिया। इन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आका देखिए मेरा अंग अंग इन मुशरिकों ने जला दिया है। अब मेरे मुस्तफा उन देखते कोयलों की तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाया या नारुकूनी बरदो वसलाम अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम। फरमाया ओ आग, ओ मेरे अम्मार पर उस तरह ठंडी और सलामती वाली हो जा जिस तरह तू अल्लाह के खलील पर हुई थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान हजरत अम्मार बिन यासिर, जिस तरह तू अल्लाह के खलील पर ठंडी हो गई थी, ए आग मेरे अम्मार पर भी तू ठंडी हो जा। अल्लाह अकबर। ये आखिरी दिन था। अम्मार फरमाते हैं अब जब कोयलों को दहकाया जाता, मुझे उस आग पर दहकते कोयलों पर लिटाया जाता, आग मुझे ठंडी महसूस होती, मुझे परवाही न होती। ये देखकर वो मुशरिक और आग बगोला हो गए, कहने लगे क्या तुझे दर्द नहीं हो रहा? मैं बेपरवाह होकर कहता मेरे महबूब ने मुझे इससे आजाद कर दिया है, मेरे महबूब ने मुझे इससे आजाद कर दिया है, अब ये मुझे आग नहीं जलेगी। खैर उन्होंने दूसरी तदबीरें शुरू कर दी। तशद्दुद की इंतहा होने लगी। आपको गर्मी के अंदर लिटा कर आपके पेट में भारी पत्थर रख दिया जाता, हजरत अम्मार बिन यासिर को डंडों से पीटा जाता, आपकी हड्डियों पे ज़रबें लगाई जाती। चुनाचे इतना तशद्दुद हजरत सैयदना अम्मार पर और दीगर मेरे रसूलुल्लाह के गुलामों पर हुआ। अल्लाह का कुरान सूरह नहल आयत नंबर 41 से बयान करती है, वल्लदीना हाजरू फी सबीलिल्लाह मिन बअदि मा ज़ुलिमू लनुबव्वियन्नहुम फिद दुनिया हसना वला अजरुल आखिरति अकबर लौ कानू यालमून। वो लोग जिन्होंने अल्लाह की राह में घर बार छोड़े, उन पर जुल्म किया गया, तो हम जरूर उन्हें दुनिया में भी अच्छी जगह देंगे और आखिरत का सवाब तो बहुत बड़ा है। लौ कानू यालमून, किसी तरह वो ये जानते शायद। एक दिन हजरत अम्मार बिन यासिर को इतना मारा मुशरिकों ने और कहने लगे आज तू कहेगा कि मेरा मोहम्मद से बाइकाट है। मार खाते रहे, इनकार करते रहे। वो कहते रहे कि जब तक हमारे पुत्रों को तू अच्छा नहीं बोलेगा, नामुनासिब जुमला तेरी जुबान से नहीं निकलेगा,
तब तक तुझे नहीं छोड़ा जाएगा। इंसानी बर्दाश्त की भी एक हद होती है। जब नाकाबिले बर्दाश्त मामला हो गया, हजरत अम्मार की जुबान से वो जुमले अदा हो गए। चुनाचे सर झुकाए हुए मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हो गए। मेरे नबी मुकर्रम रऊफ रहीम ने फरमाया, किस हाल में तू आया? अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मुझे इतना मारा गया, इतना मारा गया कि आका जी मुझसे बर्दाश्त से मेरी मायर हो गया। आका उन्होंने अपने पुत्रों के लिए अच्छे जुमले कहलवाए और आपके लिए नामुनासिब जुमले कहलवाए। फरमाया, अम्मार इतना तो बता, जब ये तू कह रहा था तेरा दिल क्या कह रहा था? अर्ज की, सोनिया मेरा दिल तो ईमान से लबरेज था। मेरे आका सरवरे कोनो मकाने तनासा दिया, फरमाया प्यारे जान बचाना जरूरी है। अब के बाद अगर फिर भी वो तुझे मार के ये जुमले कहलवाएं तो कह देना कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल आया कि शायद अम्मार के ईमान का कोई मामला हो गया हो। अभी ये लोगों की बातें शुरू हुई। इमाम इब्ने असीर लिखते हैं कि कुरान मजीद की आयत नाज़िल हो गई, मन कफर बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही इल्ला मन उक्रिया व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। सूरह नहल की आयत नंबर 106 नाज़िल हुई। इमाम इब्ने अजर अल-इसाबा में लिखने के मुफस्सिरीन के इजमा है कि ये सूरह नहल की आयत 106 ये हजरत अम्मार बिन यासिर की बाबत नाज़िल हुई है। और इसका मतलब क्या है? कुरान ने गारंटी दे दी, कुरान ने इस्तिस्ना दे दिया। फरमाया जो लोग इस्लाम लाने के बाद, ईमान लाने के बाद मुर्तद हो जाएं, उनका हुक्म बयान किया। आगे फरमाया इल्ला, मगर हाँ वो इससे मुस्तस्ना है, मन उकरिया व क़ल्बु मुतमइन्नुन बिल ईमान, जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसका दिल ईमान से मुतमइन्न था। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप फरमाते हैं कि लकी अम्मारन व हुवा यबकी, एक दिन अल्लाह के रसूल हजरत अम्मार बिन यासिर के पास से गुजरे, वो रो रहे थे। फजअल यमसकु अन ऐनिही, हाय जुमले जरा सुनो और तब तसव्वुर ले जाओ। अल्लाह का नबी हजरत अम्मार बिन यासिर के करीब से गुजरे, वह हुवा यबकी, हजरत अम्मार रो रहे थे। फजअल यमसकु अन ऐनिही व यक़ूल अखज़कल कुफ़ार फ़क़दतुका फिल माए फ़क़ुल्त कज़ा व कज़ा फ़इन आदू फ़क़ुल ज़ालिका लहुम। अल्लाह के नबी अपने हाथों से अम्मार बिन यासिर के आंसू पोंछने लग गए। अम्मार बिन यासिर से जब वो जुमले कहलवाए ना इन्होंने, तो बैठ के रोने लग गए अम्मार बिन यासिर। हुजूर आए, हुजूर ने हाथ रखा और उनके आंसू साफ किए और खुद ही फरमाया क़ज़कल कुफ़ार, मुझे पता है तुझे काफिरों ने पकड़ा, फ़क़दतुका फिल मा, तुझे पानी के अंदर होते दिए और फिर तुझे कहने लगे कि यूं कहे और तूने उस तशद्दुद की वजह से ऐसे कह दिया। फ़इन आदू फ़क़ुल ज़ालिका लहुम, इसके बाद भी अगर तुझे मारे ना तो अपनी जान बचा लेना, कह देना। कौन कह रहा है? खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशद्दुद की हद हो गई अम्मार बिन यासिर, हुजूर की बारगाह में क्या आका बहुत मार पड़ी। यानी यूं महसूस हो रहा था कि आज हजरत अम्मार बिन यासिर आपके ज़ब्त के बंधन टूट ना जाएं। जिब्रील कुरान लेके आ गया। आसिमन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। सूरह अनकबूत आयत नंबर 2 अल्लाह का कुरान आ गया कि क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि उन्हें सिर्फ इतनी सी बात पर छोड़ दिया जाएगा कि वो ये कह दें हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। क्या लोगों को इतने ही कहने पे छोड़ दिया जाएगा कि बस हम ईमान लाए और उन पर आजमाइशें नहीं आएंगी? वो अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, सब्र करना है, अभी आजमाइशें और आएंगी। जाहिर है जितने बड़े इम्तिहान होंगे उतनी बड़ी डिग्रियां मिलने वाली हैं, जितने बड़े इम्तिहान होंगे उतने बड़े रुतबे इन हस्तियों को मिलने वाले हैं। चुनाचे एक और मैं जल्दी जल्दी ना वो हवाले याद कर रहा हूं ताकि पता चले कि कहां कहां कुरान ने इनके हवाले से
कलाम किया है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, और ये जो हुजूर के गुलाम है ना, गुलाम यानी एक तो है ना वो वैसे मोहब्बत से गुलाम हम कहते हैं, एक ये जो ओरिजिनल जो गुलाम तबका था जिनमें हजरत बिलाल हैं, हजरत सुहैब हैं, हजरत अम्मार हैं, हजरत अबू फुकै हैं, हजरत यसार हैं, हजरत खुबाब हैं, हजरत मिक़दाद हैं, ये हुजूर के दाएं बाएं बैठे हुए हैं। तो ये सारे ज़ाहिर गुलाम थे, तो बड़े कमजोर आम लोग हैं। मक्के के मुशरिक इनका मजाक उड़ाते और एक दूसरे से मजाक करके कहते वो देखो देखो मोहम्मद के साथियों को देखो, और मोहम्मद के दाएं बाएं लोगों को देखो, कौन लोग जमा किए हुए इसने। ओए ये कहते हैं कि इनको हिदायत मिल गई, और अल्लाह ने अगर हिदायत देनी होती तो हम खानदानी लोगों को अल्लाह हिदायत देता। अगर मोहम्मद का दीन बेहतर होता तो इस तरह के लोग उसके दीन के पैरोकार न होते, बल्कि हम जैसे बड़े लोग मोहम्मद के दीन के पैरोकार होते। वो उधर मजाक उड़ा रहे थे, इधर जिब्रील कुरान लेके आ गया। और मैं आपको एक दावत फिक्र दूंगा, और ये अंदाजा लगाना है आपने कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो बैठे हुए हुजूर के यार है, इनके लिए आज क्या अंदाज इख्तियार किया है। आपकी चीखें निकल जाएं अगर आप इसकी गहराई में उतर के सोचें। वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल्अशी युरीदूना वजहा मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै व मा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै फततरुदहुम फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन। हज़रात, कुरान मजीद, कुरान रशीद ने फरमाया वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल्अशी युरीदूना वजहा। ए मेरे महबूब, ये जो लोग सुबह शाम अपने रब की रजा के लिए अल्लाह को पुकारते रहते हैं, इनको अपने से दूर नहीं करना है। यानी मुशरिक ताने दे रहे हैं ना कि भाई ये देखो मोहम्मद ने कैसे लोगों को, कैसे घटिया लोगों को अपने दाएं बाएं माज़अल्लाह जमा कर रखा है। तो फरमाया महबूब, इनको आपने दूर नहीं करना है। मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै, आप पर इनका कोई हिसाब नहीं। वला व मा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै, न उन पर आपकी तरफ से कोई हिसाब है। फततरुदहुम फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन। हज़रात तवज्जो कीजिए, अल्लाह फरमाता है अगर तूने इनको छोड़ दिया ना, फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन। ये महबूबों के महबूब को अल्लाह ताला फरमाता है। अब अल्लाह अपने महबूब को कह सकता है अगर ऐसा हो गया तो महबूब ये बात इंसाफ से बड़ी बईद होगी। फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन अरबी का ये लफ्ज है, हमारे बुजुर्ग इसमें अदब के पैराए में इसका तर्जुमा करते हैं कि ये बात इंसाफ से बड़ी बईद होगी अगर आपने इनको छोड़ दिया। वकज़ालिका फतन्ना बादहुम बिबादिन, इसी तरह यूं ही बादों को बादों के जरिए से आजमाते हैं। लयक़ूलू अहाउलाई मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना, वो यहां तक के बैठे कहते हैं कि क्या ये है वो लोग जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, हम में से इन्हीं को अल्लाह ने चुनना था कि अल्लाह ने चुना है। अलैहिस्सलाहु बिआलम बिशाकिरीन, और क्या अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को ज्यादा नहीं जानता है। व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, और जब आ जाए आपके पास वो लोग जो हमारी आयतों पर ईमान लाने वाले हैं, फकुल सलामुन अलैकुम, महबूबा मैं रब तुझे कहता हूं तू उन पे सलाम भेज। अगर आप इसकी गहराई में उतरे हो तो फिर अंदाजा हो कि रब क्या कह रहा है कि ये जो जुल्म सितम सहकर सारे खानदान कबीलों को छोड़कर इन मुशक्कतों का सामना करके महबूबा तेरे कदमों में आ रहे हैं। अब इनका प्रोटोकॉल ये बनता है फकुल सलामुन अलैकुम, तू इन्हें कह तो पर सलाम हो जाए। सारी दुनिया कहती है या नबी सलाम अलैका, महबूबा इनका प्रोटोकॉल आज ये है तू कहे अम्मार तुझ पे सलाम हो, मिक़दाद तुझ पे सलाम हो, बिलाल तुझ पे सलाम हो, अबू फुकैत तुझ पे सलाम हो, सुमैया तुझ पे सलाम हो, यासिर तुझ पे सलाम। अच्छा या अल्लाह इधर या अल्लाह महबूब से तो प्रोटोकॉल दिलवा दिया, अब तू बता तूने क्या किया है। फरमाया फकुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। महबूब तू इन्हें कहे तुम पर सलाम हो जाए, ओए तुम्हारे रब ने अपने जिम्मे करम पर तुम्हारे लिए रहमत लिख डाली है।
अन्नहु मन अमिल मिनकुम सूअन बिजहाला, तुम में से अगर ना समझी में किसी ने कोई गुनाह कर दिया, सुम्मा ताबा मिन बादिही, फिर इसके बाद तौबा कर दिया, व अस्लहा, इस्लाह कर दी, व अन्नहु गफूरुर रहीम, बेशक वो अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। अब गौर करें कि ये प्रोटोकॉल है किसका? ये रसूलुल्लाह के इन गुलामों का। एक और आयत है, अब मन कान मैतन फअहयनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास कमम मसलू फिज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिज मिनहा। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं, अल इस्तियाब के अंदर है कि ये आयत अम्मार बिन यासिर के शान में नाजिल हुई है। अच्छा, ये आयत कौन सी है जिसका तर्जुमा है, क्या वो कि जो मुर्दा था हमने उसे जिंदगी दी, उसे नूर दिया और लोगों में वो उस नूर के जरिए से चलता है, क्या वो उस जैसे जो अंधेरों में पड़ा हुआ है और उसमें से निकलने वाला ही नहीं है? फरमाते हैं, या वो कौन है कि जिसे अल्लाह फरमाता है कि पहले वो मुर्दा था फिर हमने उसे नूर दिया। फरमाया इससे मुराद अम्मार है कि पहले इस्लाम का नूर नहीं पहुंचा था, फअहयनाहु, कलमा पढ़ा गोया जिंदगी मिल गई है, वजअलना लहू नूरा, हमने इनको वो नूरे नजर, नूरे बसीरत, नूरे बसारत अता कर दिया, यमशी बिही फिन्नास, वो लोगों में उसे नूर के जरिए से फैसले करते हैं। क्या ये उन जैसे मुशरिकों काफिरों जैसे कि जो अभी तक अंधेरों में, कुफ्र के अंधेरों में गिरते पड़ रहे हैं? ना ना, अम्मार उन जैसा नहीं, वो अम्मार जैसे नहीं है। इब्न असाकिर में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि सूरत ज़ुमर आयत नंबर 9, अम्मन हुआ कानितुन आना अल-लैल साजिदन व कायमा, कि या वो आदमी कि जो अल्लाह से डरता है और डरते हुए रात के पिछले पैरों में उठ कर कभी सजदे करता है, कभी क़याम करता है। इब्न अब्बास फरमाते हैं, ये अम्मार बिन यासिर की शान बयान हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से इस सहाबी के लिए जो शान बयान हुई, हजरत मौला अली से मरवी फ़ज़ाइल सहाबा तिरमिज़ी मुस्तदरक अल-सहीहैन में मौजूद है। हजरत मौला अली आप बयान फरमाते हैं, कुन्तु जालिसन इंद नबी फजा अम्मार, मैं हुजूर के पास बैठा था, इतने में अम्मार बिन यासिर आए, फस्तअज़ना, इजाजत तलब की, फ़क़ाल अज़िनू लहू, बुला लो इसे, बुला लो, मरहबन बित्तय्यिबिल मुतय्यब, पाक और पाकीज़ा किए जाने वाले अम्मार बिन यासिर को खुशामदीद। इसी तरह निसाई इब्न माजा फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल में रिवायत मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुलिया ईमानन इला मुशाशिही, अम्मार हड्डियों के जोड़ों तक, हड्डियों के जोड़ों तक ईमान से लबरेज कर दिया गया है। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फीफ़ा तय्यबा आपसे मरवी है, अल इस्तियाब अल बिदाया में मौजूद है, फरमाती हैं, मा मिन असहाब मोहम्मद शाअ अन अक़ूल फी, कोई साहबी ऐसा नहीं जिसके बारे में मुझे न पता हो, मैं जो चाहूं उसके बारे में कह दूं, सारों को जानती हैं। और गाल सुनो, मां सारे नु जानती होती है और वो ये कहने का एहलियत भी रखती है, मां मोमिनों की मां। आप फरमाती हैं कि मैं कोई मोहम्मद के साथ में से ऐसा नहीं है जिसे मैं न जानती हूं और मुझे पता ना हो कि वो कौन है, मैं जो चाहूं क्यों, इल्ला इल्ला अम्मार बिन यासिर, सिवाय अम्मार बिन यासिर के। क्या मतलब मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी, क्यों? फ़इन्नी समअतु रसूलल्लाह यक़ूल, क्योंकि मैंने हुजूर से सुना, हुजूर ने फरमाया, इन्ना अम्मार बिन यासिर हुशियमा बैन अख़मद क़दमैहि इला शहमत उज़ुनैहि ईमाना, बेशक अम्मार बिन यासिर कदमों के तलवों से लेकर कानों की लो तक सारे का सारा वजूद उसका ईमान से भर दिया गया है। एक और रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओए लोगों का ईमान उनके दिलों में होता है, मेरे अम्मार का ईमान उसके रेशों, गोश्त और हड्डियों में उतरा हुआ है। अल्लाहु अकबर। ये है अम्मार बिन यासिर। एक और हदीस तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, सीयर अल-अमन वला मजमू ज़वाइद अहमद बिन हंबल इब्न इमाम बज़ार, दो सहाबा से मरवी, यहां भी रावी मौला अली और अब्दुल्लाह बिन मसऊद। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लम यकुन नबियुन इल्ला वक़द उतिया सबअत रफ़क़ा नुजबा गुज़रा, कोई नबी ऐसा नहीं है कि जिसे अल्लाह ताला ने 7 तक वजीर, रफीक और नजीब न दिए हों। कितने हैं? 7। वजीर, नजीब और रफीक मिलाकर कितने? 7। व इन्नी होती तो अरबात आशरा, मुझे डबल दिए हैं, मुझे डबल दिए गए हैं। कितने? 14। फरमाया हमजा व अबू बकर व उमर व अली व जाफर व हसन व हुसैन व इब्न मसऊद व अबू ज़र व मिक़दाद व हुज़ैफा व अम्मार व बिलाल व सलमान। अब जरा सुनिए, रसूलुल्लाह ने पहला नाम किसका लिया? हजरत सईदना अमीर हमजा का, दूसरा हजरत सईदना अबू बकर का, तीसरा हजरत सईदना उमर का, चौथा हजरत सईदना मौला अली का।
अब यहाँ जिन लोगों को कीड़ा काटता है हर जगह छोटी छोटी बात पे फतवे लगा देते हैं कि जी यहाँ तरतीब नहीं रखी गई, लिहाजा लगता है कि इनका दिल सहाबा के हवाले से वैसे। सवाल ये पैदा होता है कि अफजल साहबी हज़रत अबू बकर हैं, तो रसूलुल्लाह ने पहला नाम अमीर हमजा का क्यों लिया? पता चला बाज़ औक़ात जब नाम लिए जाते हैं वो बरसबीर तस्करा नाम लिए जाते हैं, वहां मर्तबे और रुतबे का ख्याल नहीं किया जाता, बस उनको बरसबीर तस्करा वो नाम ले लिए जाते हैं। जिस तरह हम लोग कहते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, तो मुझे बताइए कि अल्लाह के बाद ईमान किसका होना चाहिए? ईमान के रसूल होना चाहिए। तो आप कहते हो मैं पहले ईमान लाया अल्लाह पर, फिर उसके फरिश्तों पर, फिर उसकी किताबों पर, फिर रसूलों पर। मेरे ख्याल में समझ नहीं है। तो अब यहां आपको कोई पकड़ ले कि ये तरतीब क्यों भाई, ये बरसबील तज़किरा है, ये तरतीब नहीं है। कि अगर तरतीब बयान करेंगे तो वो फिर वही होगा कि जो कुरान और सुन्नत की हमारे लिए रहनुमाइयां मौजूद हैं। इसी तरह एक और हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न असाकिर ने, अम्र बिन सुलैह ये रिवायत सहाबी हैं और वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से रिवायत करती हैं, फरमाया कम मिन ज़ी तिमरैन ला युबलहु लौ अक़सम अलल्लाह ला बर्रहु। ये हदीस सुनते रहते हो ना, रुब्बा अशअस अकबर मदफूम बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाह ला बर्रहु। परागंदा बालों वाले, बिखरे कपड़ों वाले, मेले चेले बालों कपड़ों वाले, अल्लाह की हम की ये शान होती है कि अगर वो कसम खा लें अल्लाह के नाम की तो अल्लाह पूरी करता है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं वो कितने ही पुराने चीथड़ों वाले से खस्ता हाल लोग होते हैं कि ला युबलहु, मुआशरे में उनकी परवाह नहीं की जाती, लेकिन खुदा की बारगाह में उनका मकाम ये होता है लौ अक़सम अलल्लाह ला बर्रहु, वो खुदा के नाम की कसम खा लें अल्लाह पूरी करके छोड़ता है। मिनहुम अम्मार इब्न यासिर, और उन्हीं लोगों में से एक अम्मार बिन यासिर भी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, तिर्मिज़ी के अंदर मजमू ज़वाइद, तबरानी, इब्न असाकिर सीरत अल-अमन वला सलासतुन तुश्ताक़ु इलैहिमुल जन्नह, फरमाया हुज़ूर ने मेरे 3 यार ऐसे हैं कि जन्नत उनके दीदार की मुश्ताक है। दुनिया जन्नत की तलब में है, जन्नत उनकी तलब में है। कौन है वो? अली व अम्मार व सलमान। एक अली है, एक अम्मार है, एक सलमान फारसी है। हज़रत अनस एक और मकाम पे मरवी है, वहां 3 के बजाय 4 का जिक्र है कि 4 मेरे यार वो हैं कि जिनकी दीदार की जन्नत मुश्ताक है, जन्नत चाहती है कि ये मेरे अंदर आ जाएं, मेरे टोर बन जाए, मेरी इज्जत बन जाए, मेरा वकार बढ़ जाए। वो कौन है? फरमाया एक अली है, एक अम्मार है, एक सलमान है, एक बिलाल है। मजमू ज़वाइद में इमाम बज़्ज़ार से मरवी ये रिवायत है, सीरत अल-अमन वला में भी है, मौला अली इस हदीस के रावी हैं। यार मजा नहीं आ गया है? कैसा अजीम साहबी रसूल है कि मौला अली और उम्मुल मोमिनीन जिसकी शान रिवायत फरमा रहे हैं। सैयदना अली फरमाते हैं दमो अम्मार व लहमु हरामुन अलन्नार अंत तामहु, अल्लाह करीम ने अम्मार के गोश्त और खून को जहन्नुम की आग पर हराम कर दिया है कि ये आग उसके गोश्त और खून को खाए। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं अल्लाह के नबी सरवर कौनो मकान ने फरमाया इक्तदू बिल्लज़ीना मिन बअदी अबी बकर व उमर, मेरे बाद जिन लोगों की तुमने इक्तिदा करनी है एक उनमें अबू बकर है, एक उमर है, वहतदू बिहदी अम्मार, और फिर अम्मार के नक्शे कदम पे चलो, वतमस्सकू बियादे इब्न उम्मे अब्द, अब्दुल्लाह बिन मसूद के तरीक को लाजिम पकड़ लो। ब्रादरान इस्लाम, ये कौन है? हज़रत अम्मार। इंशाअल्लाह अगला जुमा में इसको पूरी आगे की जात के हवाले से मजीद जो डिटेल है उसको भी इंशाअल्लाह जिक्र करूंगा, लेकिन आज एक हदीस मैं पहली दफा आपके सामने बयान करूंगा, इस हवाले से वो जरा सुन लीजिए। तबकातुल कुबरा के अंदर इमाम इब्न साद, इमाम हसन बसरी से रिवायत फरमाते हैं हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर, आपने फरमाया मैं वो शख्स हूं कि जिसने अल्लाह के रसूल की मायत में इंसानों से भी जंगें गई, जिन्नों से भी लड़ाइयां की। और ये जो आपने फरमाया कि मैंने इंसानों से जंगें की, ये दावा ही नहीं है, ये हकीकत है। बदर में अम्मार नबी के साथ, ओहद में अम्मार नबी के साथ, खंदक में अम्मार नबी के साथ, खैबर में अम्मार नबी के साथ, हर जंग में अम्मार मेरे नबी की मैयत हुए हैं। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं मैंने अर्ज़ की ए सरकार, ए सरदार, ए अम्मार, ये तो समझ में आ गई, ये तो बात समझ में आती है कि आपने इंसानों से जंगें की हैं, ये जिन्नों से लड़ाइयां कब की हैं? आपने फरमाया मैं तुम्हें एक वाकया बताता हूँ। एक दफा
रसूलुल्लाह की मैयत में हम कहीं जा रहे थे, एक जगह पे रुके, अल्लाह के नबी रुके, मैंने मशीदा और डोल लिया कि करीब कुएं से जाकर पानी भर के ले आऊं। अल्लाह के नबी ने मुझे रोका, फरमाया ध्यान रखना तुम्हारे पास कोई आने वाला आएगा तुम्हें पानी भरने से रोकेगा। अम्मार बिन यासिर फरमाते हैं मैं कुएं के पास पहुंचा, क्या देखता हूं एक खट्टा खट्टा सियाफाम शख्स खड़ा है, बड़ा मजबूत है। उसने मुझे कहा अल्लाह की कसम एक डोल पानी का नहीं निकालने दूंगा। वो आगे बढ़ा, मेरी उसकी लड़ाई शुरू हो गई, वो मुझे गिरा रहा है, मैं उसे गिरा रहा हूं। फिर आखिर मुझे उसके ऊपर तसल्लुत मिला, मैंने उसे गिराया, उसके सीने पे बैठा, पत्थर उठाया, उसकी नाक तोड़ डाली, उसके सर को कुचल दिया। मैंने पानी भरा, वापस आया, अल्लाह के नबी मुझे देख रहे हैं, पूछ देंगे पानी ले आए हो? अर्ज की आका पानी ले आया हूं। फरमाया क्या कोई आया था? अर्ज की या रसूल अल्लाह एक खट्टा खट्टा सियाफाम आया था। फिर सारा वाकया सुनाया कि मैंने यूं यूं उसे मारा और उसे गिराया। फरमाया कि ए अम्मार क्या तुम्हें मालूम है वो कौन था? अर्ज की आका या रब जाने या आप जाने। मेरे नबी ने फरमाया ये बिगड़ा हुआ सरकश जिन था, अल्लाह ने तुझे उस पर गलबा अता फरमाया है। वो तुम्हें पानी से रोकने आया था। ब्रादरान इस्लाम ये कौन मारे? मेरे नबी का महबूब सहाबी, आले बैत का महबूब सहाबी, सहाबा का महबूब सहाबी, ये वो अजीमुल मर्तबत मेरे रसूल अकरम फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है कि हजरत सैयदना उमर फारूक ने अपने दौर में इन्हें गवर्नर बनाया। आज और सादगी का आलम क्या है? हजरत अम्मार बिन यासिर गवर्नर बन गए, कूफे के सारे काम अपने हाथों से कर रहे हैं, जानवरों का चारा खुद लेके आते हैं। एक दिन अब्दुल्लाह बिन अबी हुज़ैल फरमाते हैं कि एक दिन आप दुकान पे गए, जानवरों का चारा खरीदा। एक दिन में इतनी सादगी में थे कि दुकानदार पहचान ही ना सका कि कूफे का गवर्नर आया हुआ है। चुनाचे आपने चारा लिया, उसे फरमाया चल भाई रस्सी दे, जैसे हम लोग कहते हैं ना ये छापर में डाल के दो, तो वो ये जरूरी होता है कि वो रस्सी बांध के दे। वो इनकार कर बैठा, आपने थोड़ा उसको सबक सिखाया और उसे रस्सी दी। फरमाते हैं हम देख रहे हैं कि अम्मार बिन यासिर खुद चारा बांधा, रस्सी बांधी, कमर पे लादा लेके चल रहे हैं। चले पीछे से किसी बंदे ने दुकानदार को पूछा जानते हो ये किससे मत्था लगाया है? कहने लगा कौन है? उसने अपनी तौर पे कहा है कोई शायद किसी का गुलाम। कहा ओ बंदे खुदा ये गुलाम नहीं है, ये कूफे का गवर्नर अम्मार बिन यासिर है। दुकानदार तो डर गया, जी मैंने गवर्नर साहब के साथ क्या सलूक किया, लेकिन कोई आपकी तरफ से रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है वो अल्लाह के लिए, आपका गुस्सा अल्लाह के लिए, आपकी खुशी अल्लाह के लिए। इब्ने उमर, आखिरी हदीस रिवायत मुकम्मल, ताकि अगले जुम्मे इंशाल्लाह इससे अगला टॉपिक लाएंगे। इब्ने उमर कहते हैं कि यौम जंग यमामा, मुर्तदों के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग, कहते हैं कि मैंने अम्मार बिन यासिर को देखा कि अला सखरतिन वकदश फयसीख, ऊंचे पत्थर पे खड़े होकर हजरत अम्मार बिन यासिर कह रहे थे या माशरल मुस्लिमीन अमिनल जन्नत तफिरूना, ओ मोमिनो मुसलमानों जन्नत से दूर भाग रहे हो। अना अम्मार बिन यासिर हलमु अलैया, ओ मैं अम्मार बिन यासिर हूं, मेरे पास आओ। फरमाते हैं मैंने देखा उनका कान कटा हुआ लटक रहा है, खून बह रहा है। वना अंजुर इला उज़ुनिही कद कुतियत फहिय तुसब्सब वहुवा युकातिल वशद्दल क़िताल, और ये मस्ताना मार तलवार चला रहे, कान कट गया और बाद में ये कान जाया हो गया। लेकिन अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस जंग में और जिहाद में कोई फर्क नहीं आया। तो ये आपकी सीरत का पहलू है। इंशाल्लाह इससे आगे अहम तरीन जो आपकी जात के साथ मुतल्लका मामलात और मसाइल है वो अगला जुम्मतुल मुबारक इंशाल्लाह उसको बयान करेंगे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।